पर्सन लो अनदर वर्ल्ड की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर की बीबी रहती है वो ढेर सारे अपने एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड बना लेती है और उस बंदे पर अटैक कर देती है। जो ये बंदा रहता है उसको भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता स्वॉर्ड को रोकने में। मेन कैरेक्टर भी उस बंदे को देखते हुए बोलता है कि इसके स्टोर लैब में कितने ज्यादा पावर है। स्टोर लैब उसे कहते हैं जो इसके पीछे फॉर्मेशन अपेयर हुआ है। नौकरानी आते हुए बोलते क्या ये तुम बिल्कुल भी नहीं जानते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता, बोलता कि अरे तुम यहाँ पर कब आई। ये नौकरानी बोलती कि यहाँ मैं अपनी यंग लेडी के साथ आई हूँ। यंग लेडी ने बोला है तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए। जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात है, नौकरानी बताती यहाँ का कल्टीवेशन पावर के बारे में। यहाँ का कल्टीवेशन पावर जो ढेर सारे जो बंदे रहते हैं वो स्टार पावर से स्टार बोरो करते हैं, यानी उससे पावर अब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ के जो स्पिरिट बीस्ट रहते हैं वो अपने स्पिरिट बीस्ट में अब्जॉर्ब करके उन्हें अवेक करते हैं। और जितना ज्यादा बंदे के ज्यादा स्टार जितने ज्यादा बढ़ेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। यहाँ पर 4 कमाल की स्पिरिट बीस्ट रहते हैं, जो कि सबसे पहला आता है ब्लैक टोटस जो कि नॉर्थन साइड में रहता है, और जो ग्रीन ड्रैगन है वो ईस्ट के साइड में रहता है। तो रेड फोनिक्स वो साउथर्न एरिया में रहती है। जो व्हाइट टाइगर है वो वेस्टर्न की ओर रहता है। बंदों की स्टोर लैब में जितने ज्यादा बीस्ट की पावर रहेगी, यानी ये कमाल के 4 बीस्ट की पावर आ गई तो आप उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। आपने इसे एक्टिवेट कर लिया। जो स्टार पावर उसे भी आप अब्जॉर्ब कर सकते हो, जो अपनी बीस्ट की पावर उसे भी अवेकन कर सकते हो, जिसकी मदद से आप जो दूसरे रियल में दूसरे रियल में भी जा सकते हो। बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने स्टार लॉब को एक्टिवेट कर लिया, उसमें 4 कमाल के स्पिरिट बीस्ट आते हैं। उनमें बीस्ट में से क्या रहता है 7 स्टार रहते हैं। उन 7 स्टार को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे आप एक्टिवेट करते जाओगे उतने ही पावरफुल भी बनते जाओगे। बीस्ट का 7 स्टार रहता है। एक बार बाकी बीस्ट का आपने अवेकन कर लिया उनका स्टार, तो अब बाकी जो बीस्ट है उनकी पावर भी यूज कर सकते हो। वो सामने बंदा वो 3 स्टार का कल्टीवेटर है, आप तो उसके सामने एकदम नल्ले हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी एकदम गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अबे साली तू मेरी नौकरानी होकर तू उसकी तारीफ कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी नौकरानी बोलते है कि इस बंदे के पास ग्रीन ड्रैगन की पावर है जो कि नोबल फैमिली से आती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेरी बीवी है, मेरी बीवी तो बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मेरे को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, ना उस पर डिपेंड रह सकता हूँ। मेरे को अपने आप पर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके मेरे को देखना चाहिए मेरे पास कौन सा एस्टर लॉर्ड है। क्यों तुम तो 16 साल की उम्र में ही 2 स्टार की कल्टीवेटर बन गई हो। ये किस्मत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लिया है, क्योंकि तुम मुझसे फाइट करने वाली हो। फिर हमारी साया भी बोलती कि पीछे हट जाओ। साया भी बोलती कि अरे यार मैं इससे स्वॉर्ड भी वापस नहीं ले पा रही हूँ। ये एल्डर बोलता कि हमारे बीच में गलत फहमी हो चुकी है, तो जियासु तुम उसकी स्वॉर्ड को छोड़ दो। देखिए जैसे वो स्वॉर्ड को छोड़ता वैसे ही वो स्वॉर्ड बहुत तेजी की स्पीड से ज्यादा वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सूर्य था उसके हाथों में भी देखते थोड़ा सा आइस जम चुका था। इधर में साया या यन बुलाऊं तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका नाम साया यन है जो कि सर नेम साया है, तो मैं साया ही बुला। बोलता है कि साया तुमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। तो वो बंदा रहता वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरे रूडनेस के लिए मुझे माफ कर देना। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता वो बोलता है कि मेरी प्यारे बीबी क्या तुम ठीक हो। तभी जो हमारी साया रहती वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे पीछे आ जाओ। तभी साया बोलती कि अंकल आप यहाँ पर आए थे मेरी कल्टीवेशन पावर देखने के लिए, तो आप अपने सर्वेंट को बोल दो कि वो यहाँ से निकल जाए। कल भी बोलता कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता था। मेरे को पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और मेरे को पता भी नहीं है कि ये बंदा है कौन और ये कहाँ से आया है। मिस साया सचमुच मेरे को आपके बारे में चिंता हो रही थी। मेरे को लग रहा है ये घटिया इंसान आपको धोखा दे सकता, बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है ये, तो अपना स्ट्रो लैब भी बिल्कुल भी नहीं खोल सकता, तो ये आपको कैसे डिजर्व कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि वैसे भी तू 20 साल का हो चुका है, तूने 3 स्टार अवेक कर लिया है और ऊपर से तू हकलाता भी है, तो क्या तू उसे डिजर्व करता है। बंदा भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी हकलाता नहीं हूँ। भी बोलते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुम्हें उसे हल्के में लेना नहीं चाहिए। ये चोमू पसंद है तुम्हें, ये चोमू अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल भी तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो बंदा भी बोलता है कि मिस साया मैं हमेशा आपकी जिंदगी भर प्रोटेक्ट करता रहूंगा आपकी लाइफ। मेन कैरेक्टर भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि अबे साले मैं अपनी बीबी के प्रोटेक्शन अच्छे से कर सकता हूँ, तेरे को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साया फैमिली में हमेशा स्ट्रॉन्ग बंदों की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बंदों को ही वो रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंपटीशन होती है। क्योंकि साया फैमिली से कोई एक मेंबर जाता है जिसकी एज 16 साल हो सके, तभी वो जाकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मगर तू तो साया फैमिली का मेंबर भी अब बन चुका है, बहुत ज्यादा नल्ला, बहुत ज्यादा बेकार और बहुत ज्यादा वीक है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे साले मेरे को 3 दिन का टाइम दे दे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आऊंगा वापिस। मेन कैरेक्टर भी साया के साथ वहां से चला जाता है। वहाँ पर अंकल आता है और बोलता है वैसे भी तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, बहुत ज्यादा काइंड पर्सन के, ये बिल्कुल भी लायक नहीं है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की। सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर भी जोर से चिल्लाता है कि ओपन हो जाओ, खुल जा, कुछ भी नहीं हुआ। ये हेवन बैंड स्किल यूज करना चाहिए। सीन कट होकर जाता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सब बेस्ट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर साया के पास पहुंच जाता और बोलता है कि मेरी प्यारे बीबी क्या तुम मुझे एक बुक दे सकते हो जिसे मैं
अपना स्टोर लैब खोल सकूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं उसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे को उसे ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं। तभी पहली लड़की बोलती कि अरे यार ये दिखने में कितना बड़ा चोमू लग रहा है। तभी दूसरी लड़की बोलती कि ये चोमू लगे या कुछ भी लगे, हमें उससे क्या करना है। वैसे भी जो हमारे मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि इस लड़के को यहीं पर आज निपटा देना है। देखिए रेतु हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे की ओर बढ़ जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे के अंदर आ जाती है। पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर के शॉट से अटैक भी कर देती है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को लग भी जाता है। दूसरी लड़की आती है और बोलती है क्या तुम सक्सेसफुल हो चुकी हो। तभी वो लड़की भी कुछ नहीं बोलती। तभी जो लड़की रहती है वो अपना शॉट निकालती है और बोलती है कि अरे मम्मी रे, मैं अपनी पूरी दम वम लगा रही मगर ये शॉट बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। फिर लड़की भी बोलती क्या हो रहा है, तू आज खाकर नहीं आई क्या। रिएक्शन होता है, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत जोरों से चिल्लाता है। तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जैसे खड़ा होता है उसकी बॉडी से ढेर सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी एनर्जी की वजह से जो दोनों लड़कियां रहती है वो पीछे की ओर जाने लगती हैं। मेन क्रिएटर फाइनली अपना स्टोर लैब खोल लेता है, वो बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वह मेन क्रिएटर को पकड़ लेती है। सीन कट होकर एक बुढ़े की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर बुढ़े को भी कुछ नोटिस होता है। बुढ़ा बोलते जो डिवाइन सेट हेवन है वो अपीयर हो चुका है। ढेर सारे डिसाइपल रहते वो बोलते हैं सेट लीडर प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए, हम क्या करें। बुढ़ा बोलता है जो ईस्ट की साइड है, ईस्ट की साइड में कुछ तो हुआ है, जो होली प्रिंसेस है वो भी ईस्ट की साइड जा चुकी है, तो तुम लोग भी जाओ वहाँ पर। तभी ये बंदे भी बोलते हैं कि ओके। होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर को होश आ जाता है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ, क्या मेरे को चोट लगी थी, क्या मेरा चोट भी ठीक हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम हो कौन। तभी ये लड़की बोलती कि मास्टर बताइए इन लड़कियों के साथ हम करें क्या। लड़की भी नीचे झुक जाती है और बोलती कि मैं एलाई हूँ, मैं आपके एक सीक्रेट गार्ड हूँ, जो कि मैं इसे एक नाम दे देता हूँ जिया। मेन कैरेक्टर भी बोलता है ठीक है खड़े हो जाओ, तुमने मेरी अभी जान बचाई है। जिया बोलते कि ये आपने किया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा अटैक कर सकते हो, मगर इससे आपको भी चोट लगा। कि भी एक चाकू निकाल लेती है, बोलती कि ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना हाथ तोड़ना चाहूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें ये चाकू कहाँ से मिल गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इस चाकू को नीचे फेंको। लड़की बोलती कि लक के लिए आप ठीक हो, आपको बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी है, जो आपका लिफ्ट गार्ड है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है। बुढ़ा भी वहाँ पर आ जाता, बोलता कि लीडर तुम कहाँ पर हो। खींच के हमारे मेन कैरेक्टर को एक लात मारता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर भी जाकर पीछे गिरता है। वहाँ पर कोई बोलता है कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं मार सकती हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी नहीं मार सकती हो, मगर जो तुम्हारा एंट्री वो बड़ा कैजुअल था। पर बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और बोलता है कि लीडर मेरे को आपके बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, वैसे भी लीडर आपके पास एक बहुत बड़ी फैमिली का सपोर्ट है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं मार सकते हो। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे साले बूढ़े तूने पी कर रखी है ना। बुढ़ा भी बोलता है कि हाँ मैंने थोड़ी सी ड्रिंक पी लिया था, जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को एहसास हुआ कि आपने अपना स्टोर लैब खोल लिया, तो जल्दी से मैं यहाँ पर आ गया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तूने कोठे पे जाकर ड्रिंक पिया है। पहले हमें आपको सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि जो माइंड जो सेट है वो आपके पीछे पड़ी रहेगी। तभी जो माइंड सेट का जो लीडर है तो उसे भी छींक आती कि अबे साले मेरे को कौन याद किया। मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है इंस्पायर्ड माइंड सेट। भी शौक होते हुए बोलता है कि आप इसे कैसे भूल सकते हो, लगता है आप कल थक गए होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलता है क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो इंस्पायर्ड माइंड सेट के बारे में बताओ। सेट वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो माइंड सेट है वो बहुत ज्यादा इविल भी है, जो गवर्नमेंट से बिल्कुल भी ये नहीं डरती है। 20 साल पहले इन्हें मिटा दिया गया था, जो गवर्नमेंट इन्हें बुलाती है माइंड सेट। इस मांगों को अभी छोटी वीडियो बनाकर मैंने डाल दी है, इस मांगा में 400 या 500 व्यूज आ जाएंगे। इस मांग में ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसकी एक लॉन्ग वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, इसे कंटिन्यू भी करूंगा इसमें जो ज्यादा सपोर्ट आया तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता। तो वीडियो बना तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।